लुधियाना का ट्रैफिक अवेयरनेस वीक चल रहा है और आज युवा संस्था की तरफ से कुमार गौरव के नेतृत्व में केवीएम में करवाया जा रहा है एक बड़ा समारोह। तो चलते हैं वहां पर और देखते हैं कि कौन कौन से अधिकारी वहां पर आए हैं और क्या क्या बच्चों को वहां पर सिखाया जा रहा है। एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। अब लगता है नाश्ता किया। जोरदार तालियां। इतने स्मार्ट स्टूडेंट, इतने डिसिप्लिन स्टूडेंट कभी देखे नहीं। अरे वाह वाह, हमारे बहुत बड़े बड़े आज तो ऑफिसर्स, बड़े बड़े डॉक्टर साहिबान, जर्नलिस्ट, फिल्म एक्ट्रेसेस ये भी आए हुए हैं। पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है सुखविंदर सिंह और वैसे मेरा टीवी के ऊपर एस्ट्रोलॉजी के शोज आते हैं तारे मापने में, लेकिन साथ में मैं सहारा न्यूज चैनल से हूं और अपना चैनल है वॉइस ऑफ एशियंस। पिछले 1989 से काम कर रहा हूं और आज यहां मेरे आने का एक बहुत बड़ा मकसद है। वो मकसद क्या है वो आपको बताएगा एक बहुत ही युवा चेहरा युवा संस्था से, जो पिछले बहुत सालों से ट्रैफिक के लिए काम कर रहा है और जांबाजी से कर रहा है। रात दिन एक कर देता है जब वो बच्चों को कुछ कहने के लिए आता है और बड़ा इंटरेस्टिंग है, बोरिंग नहीं है। और कभी वो शाहरुख खान की आवाज निकालता है, कभी आमिर खान की आवाज निकालता है, कभी अमिताभ बच्चन बन जाता है। पता ही नहीं लगता कि उसकी ओरिजिनल आवाज कहां जाती है। जोरदार तालियां मार के स्वागत करते हैं मेरा छोटा भाई कुमार गौरव। कुमार गौरव, इसका पता नहीं लगता कि एक बार ऑडियंस में से उठ के आ जाता है। अरे हितेश कहां पे यार कुमार गौरव? रात के 10 बजे ही पहुंच जाता है कि कल सुबह प्रोग्राम है 10 बजे। मंजी साथ लेके आता है। जोरदार। और क्या बात है, क्या बात है कुमार जी, कमाल कर दिया। आज साइकिल में क्या हुआ? मैं क्या बताऊं सुखविंदर भाई कि आज क्या हुआ। घर से निकला था लेकिन गाड़ी खराब हो गई। अब गाड़ी में 2-3 घंटे थे लगने वाले थे, लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि वहां एक बच्चे ने मुझे साइकिल दी और बहुत ही बढ़िया साइकिल, वन ऑफ द बेस्ट इंडियन लीडिंग ब्रांड एवन साइकिल। बहुत ही मजेदार, इसकी क्वालिटी, इसका ब्रांड बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी बात इसे चलाने से आदमी फिट रहता है। वो कहते हैं कि बहुत फैट नॉट ऑयल, ये स्लोगन भी दिया है। सो मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि साइकिल फिट भी रखती है, पेट्रोल भी बचाती है, खर्चा भी बचाती है। उसके साथ साथ मैं आपसे यही कहूंगा कि साइकिल यूज जरूर करनी चाहिए हम सबको, चाहे फिट रहने के लिए चाहे किसी चीज के लिए। तो आज तो साइकिल ने मुझे बचाया सुखविंदर भाई। क्या बात है। ये वाकई बचपन से साइकिल बहुत चलाते हैं और मैं भी साइकिल चला चला के देखो कितना पतला हो गया हूँ। आज तो मुझे नाश्ता भी नहीं करने दिया, मेरी गाड़ी में ही नाश्ता है और इतनी जोर से मैं भागा कि कहीं लेट हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। पर मुझे नहीं पता था कि गौरव जी इस पे आ रहे हैं। गौरव खुद भी नहीं पता। आज वो शाहरुख खान साथ आया। बिल्कुल सर, सब आए। तो थोड़ा सा बच्चे सारे इंतजार कर रहे हैं कि शाहरुख खान कहाँ पे है। सर उन्हें वेट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ मैं आपसे भी चाहूंगा कि आज के इस मोटिवेशन ट्रैफिक अवेयरनेस शो को हम शुरू करते हैं और मैं चाहूंगा कि सुखविंदर सर सबसे पहले अपनी जगह पे विराजमान हो। बहुत बहुत शुक्रिया सुखविंदर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ना कुछ बताने आए हैं, सीरियसली ना कुछ सिखाने आए हैं, ना कुछ बताने आए हैं, क्योंकि आप सब हम सबसे ज्यादा समझदार हैं। आपको सब पता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। बस जरूरत है उसे अडॉप्ट करने की, अपनाने की। और जिस दिन आपने वो चीजें अपना ली, ये देश भी बदलेगा, ये शहर भी बदलेगा और बेहतरी के लिए बदलेगा। यहां एक वीडियो थोड़ी सी दिखाई थी, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि हमारी एनजीओ, वो एनजीओ के बारे में वीडियो थी, शायद पिन खराब थी तो उसका वो आ रहा था। लगभग आप ही की एज का था मैं, 9th-10th में था मैं। एक शौक दिल के अंदर आया कि यार
तो उन्होंने मुझे कहा नहीं तुम कुछ करोगे, तो उन्होंने मुझे स्टेज पे भेजा, एक भगत सिंह का रोल दिया। तो भगत सिंह के रोल में मैं लाइफ भूल गया था, लेकिन उन प्लेटफॉर्म पे उन्होंने खड़ा किया। मैं एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का स्टूडेंट रह चुका हूं, जहां पे मैंने आशुतोष राणा जी के साथ, गोविंद नामदेव जी के साथ मैंने स्टेज किया। मैं लगभग नहीं कर सकता। और दूसरी बात, केवीएम कुंदन विद्या मंदिर अपने आप में एक ऐसा नाम, मैं पहले भी मैम से कह चुका हूं कि मेरा सपना था, मैं चाहता था कि मैं स्कूल में पढ़ूं। जब मैं अपने आप को आपके बीच में पाता हूं तो मुझे महसूस होता है कि मैं कुंदन विद्या का ही हूं, और ये मेरे लिए गर्व की बात है, ये आपके लिए गर्व की बात है। मैम नमिता पुरी, मैं इनकी जितनी नमिता पुरी मैम जो कि प्रिंसिपल रही है स्कूल के, मैं इनके व्यक्तित्व के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि हाउ सिंपल शी इज। हमेशा दूसरों की मदद के लिए, अपने स्कूल के अच्छे के लिए, और सबसे बड़ी बात, आप सबको एक बेहतर इंसान आने वाले कल में बनाने के लिए कुछ भी इन्हें नजर आए तो यही स्कूल की वो बातें जो सीखा होगा वही आपके काम आएगा। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां कुंदन विद्या मंदिर और नमिता पुरी मैम जैसे पर्सन की सोच। देखिए, अभी मैंने आपको कहा था कि ना तो कुछ सिखाने आए हैं, ना तो बताने आए हैं। ओलंपियन अवॉर्डी जी, फिर बताइए, बोला नहीं, बताया नहीं आपने, क्या आप दोस्ती करेंगे? लेकिन दोस्ती की एक शर्त जरूर है कि आप यहां पे कुछ भी बोलेंगे, दिल से बोलेंगे, डर से बात दूसरे दिल तक पहुंचनी चाहिए। क्या तैयार हैं आप? क्या मिलना चाहेंगे अपने दोस्तों से? हाँ जी, थोड़ा जोर से बोलो यार। जाने जाते हैं, अपनी ड्यूटी के लिए जाने जाते हैं, बड़े शिद्दत के साथ, वो अपने जज्बे और जुनून के साथ, डिसिप्लिन के साथ अपने डिपार्टमेंट में। मैं मंच पे सबसे पहले बुलाना चाहूंगा गगन जी सर को, प्लीज जोरदार तालियों के साथ। बहुत ही प्लेयर, जबरदस्त प्लेयर, और एक ऐसी छोटे से गांव कपूरथले के पास से वो रहने वाले, एक जज्बे और जुनून के साथ कि मुझे कुछ करना है अपने देश के लिए। किसान फैमिली को बिलोंग करते हैं और सब इंस्पेक्टर से उनका सफर शुरू हुआ और आज वो हमारे बीच में है, यानी कि एडीसीपी सुखपाल सिंह बराड़ जी। जोरदार तालियों के साथ मैं मंच में बुलाना चाहूंगा। बिंदास है, आपकी है वो, और जो बात कहनी होती है सबके सामने बिंदास अपने स्टाइल में बात करते हैं। मैं आपको रूबरू करना चाहूंगा, उनसे मिलवाना चाहूंगा, वो है एसीपी गुरदेव सिंह जी। प्लीज सर। मीडिया समाज का आईना जो हमेशा हम सबको सुबह उठते हैं तो हमारे देश, पूरे वर्ल्ड के बारे में बताता है। एक ऐसा इंसान, एक ऐसा अखबार, दैनिक सवेरा, बिल्कुल दैनिक सवेरा आज इंडिया का लीडिंग न्यूज़पेपर है, जो हमेशा हम सबको हमारी जिंदगी में सुबह उठते सवेरा ही नहीं लेके आता, बल्कि हमें सच्चाई से, अच्छाई से, बुराई से, हर चीज से अवगत करवाता है। आज नंबर 1 दैनिक सवेरा को लुधियाना में पूरे जगह बनाने वाले, हमारे बीच में हमेशा हर किसी का साथ देने वाले, और एक ऐसे शख्स जो समाज सेवा के लिए भी जाने जाते हैं, यानी कि आदरणीय श्री नीरज मेहरा जी, चीफ ब्यूरो दैनिक सवेरा। एनजीओ भी चलाते हैं, सहारा न्यूज के पत्रकार भी, एक पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजर भी, और क्या क्या बताऊं मैं उनके बारे में, मैं उनका नाम लेके खुद ब खुद उन्हें बुला लेता हूं, आप मिलिएगा। ही इज नन अदर देन एस्ट्रोलॉजर सुखविंदर सिंह जी। मेरे अंदर वो फीलिंग्स ना होती कि मुझे भी अपना बिजनेस छोड़ के, मेरा ये पेशा नहीं है दोस्तों, मेरा अच्छा खासा बिजनेस है,
अगर हम सब लोग मिलकर मेरी टीम के साथ हम कपड़े इकट्ठा करते हैं, स्लम्स एरिया में जाते हैं या ब्लड कैंप्स लगाते हैं या अवेयरनेस शो पिछले साल, वो अगर इस मंच पे हमारे साथ नहीं होंगे तो ये आगे का प्रोग्राम, ये शो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। प्लीज जोरदार तालियां नमितापुरी मैम के लिए। Savali principal to accord a formal welcome to the dignitaries by presenting good luck plants. ADCP Mr. Sukhpal Singh Brar, ACP Traffic Sardar Gurdev Singh Ji, Dr. Sandeep Puri, Mr. Neeraj and to Mr. Sukhminder Singh Ji. We are honored to have you all here. It seems as if stars have descended in the auditorium of KVM. KVM welcomes you. थैंक यू। जोरदार तालियां हितेश भारद्वाज जी के लिए। थैंक यू वेरी मच हितेश जी। महरूज की क्यों गलती थी? उनकी वाइफ की क्यों गलती थी? किसकी गलती थी? किसकी गलती थी? किसकी गलती थी? हाँ जी, सिर्फ गाड़ी वाले की नहीं थी। ये पूरी वीडियो है 10 फुट। इन बच्चों ने इन्होंने 5 जने थे, इन्होंने साउथ सिटी मस्ती के लिए घर से निकले। संडे का दिन था, घर वालों ने रोका भी था। कहता नहीं मम्मा मैं थोड़ी देर तक लौट आऊंगा। लिक्विड खरीदा, बीएचएल समथिंग खरीदा होगा और फन करते हुए, भगवान ना जाने कि जब कोई गाड़ी चला रहा हो, पहले तो हमेशा याद रखिएगा जब कोई गाड़ी चला रहा हो तो उसे बातों में मत लगाइए। एक स्पीड, तो ऐसे ही कुछ हुआ इनके साथ। स्पीड भी थी, बातों में भी थे, मस्ती भी कर रहे थे। वो मस्ती की सजा ऐसी भुगतनी पड़ी कि 10 फुट ऊंची कार उछली, पेट से टकराई। एक कई बाजू, ये मदर है उनमें से किसी बच्चे की, एक के बाजू पेट से जाकर अलग हो गई। किसी का सर नहीं, किसी का पांव नहीं। एक जिंदा है ना के बराबर है। इनकी सर मैं रोड पे जा रहा था, बाय चांस मैंने देखा कि चौथा आदमी ना स्पीड ब्रेकर था, वहाँ पे ना एक लेडी और एक उनकी आगे एक ना डॉटर की कुछ साल के एक हुआ, तो वहाँ पे ना आंटी जॉन थे, उन्होंने उस लोग को जंप कर दी। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली सच के लिए। उसे पूरे परिवार की जान बचाओगे, भगवान ना करे कल को वहां पे उसी हादसे में, उसी सड़क वाली जगह पे कोई हमारा अपना हो और कल को उसे अस्पताल ना पहुंचाए और हम, भगवान ना करे हमारे साथ कोई ऐसी गलत अनहोनी हो जाए। ट्रैफिक के एक्सीडेंट्स के रिलेटेड गौरव जी ने आपको वीडियोस भी दिखाई, एक सेंसिटाइजेशन कर रहे हैं कि वी बिकम मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स आवर ओन सेल्व्स, कि हम ऐसे हादसे के शिकार ना हों। एंड द सेकंड क्वेश्चन दैट ही पुट टू मी इज कि अगर रास्ते में कोई ऐसा ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ हो, देन व्हाट शुड वन डू? एक प्रिंसिपल हम पढ़ाते हैं इवन टू आवर मेडिकोस, आवर डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो आदमी एक प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, बट यू हैव टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ योर ओन सेल्फ। इवन हॉस्पिटल के अंदर जब किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो जाती है, वो किसी बेड पे लेटा हुआ है, बिफोर वी स्टार्ट ऑफ हो सकता है कहीं पे आग लग गई हुई है, पहले हमने अपनी सेफ्टी इंश्योर करनी है। वी डोंट हैव टू गेट ओवर जेलस कि मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ें, जब भी किसी पेशेंट को हमने रिससिटेट करना है, अनलेस यू हैव अ बेसिक मेडिकल नॉलेज यू कैन नॉट डू इट। इसके लिए एक पूरा बेसिक लाइफ सपोर्ट का एक कोर्स होता है, जिसके लिए आई विल रिक्वेस्ट योर प्रिंसिपल, शी इज़ वेरी रिसेप्टिव, जो गौरव ने शुरू में बताया कि वी कैन सेंड आवर टीम ऑफ एनेस्थेटिस्ट एंड डॉक्टर्स, दे विल होल्ड अ 1 hour और 1.5 hour प्रोग्राम in which they will show you how you can resuscitate। अगर मैं वो करने लग गया यहाँ पे तो मेरे जो साथ के साथी हैं, इतने dignitaries यहाँ पे आए हुए हैं, their time would also be wasted। So we'll have a special session for that। I promise you that। आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, just make that clear। Yeah, I think Gagan ji will elaborate on it more than me, but number one, you should not have any fear
तो फेयर ये होता है कि जब हम वहाँ पे पहुँचे किसी पेशेंट को लेके और वहाँ पे हमारा नाम लिखा जाएगा, बिकॉज वी ऑलवेज राइट पेशेंट ब्रॉट बाय सो एंड सो, तो आदमी के ऊपर ये आता है कि कहीं उनको ये ना डरो कि हमारे साथ एक्सीडेंट हुआ था या कुछ जिसकी वजह से हो। तो ऐसा लॉ के अंदर कुछ नहीं है, वहाँ पे कोई हॉस्पिटल में आपको रिटेन नहीं करता, आपको डिटेन नहीं करता, आपको पूछता नहीं है, बट येस आपका नाम जरूर लिखा जाता है वहाँ पे। एंड मे बी द पुलिस वुड ऑल्सो लाइक टू इंटेरोगेट यू और आस्क यू क्वेश्चंस कि भी जहाँ पे ये हादसा हुआ था कैसे हुआ था, सो दैट दे कैन एक्चुअली फाइंड आउट, ट्रेस द पर्सन हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग। बट हॉस्पिटल के अंदर इस तरह से कोई भी आपकी हैरेसमेंट नहीं होती है कि भी आप किसी को बचाने के लिए क्यों लेके आए थे। इन्होंने बात की, मैंने एक एक्सीडेंट विक्टिम नहीं, आई रिमेंबर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन 20 साल पहले आई वॉज गोइंग, मैं ट्रेन से उतरा, जब मैं ऊपर वाले ओवरब्रिज पे पहुंचा, 1 person was collapsed over there. I tried to give him this cardiac resuscitation, did not work. साथ में RML हॉस्पिटल था, कुछ लोगों ने मेरे साथ हेल्प की, टैक्सी डिस्क्लोज की जाएगी और उसको पुलिस को बोला गया कि उसको ऑनर किया जाए ताकि और लोग भी जो है ऐसे पुलिस को बोला गया है कि उसको ऑनर किया जाए। अगर आप किसी की जान बचाते हो तो उल्टा आपको मान सम्मान मिलेगा, और वो ऊपर वाला वो तो देख ही रहा है, उसकी गुड बुक्स में तो आपका नाम हो। हमेशा लोगों की बातें सुनते हुए बड़े इंटरेस्टफुली उनकी बातें का हल करते हुए ही देखा। सो हमें खुशी होती है कि लुधियाना शहर में ऐसे ऑफिसर्स हमारे बीच में हैं। मैं गगन सर से पूछना चाहूंगा कि सर, लुधियाना पुलिस, ट्रैफिक पुलिस अपनी तरफ से बहुत ही बढ़िया हमेशा एक शिद्दत के साथ ड्यूटी करने की कोशिश करती है और वो हमेशा चाहते हैं कि हमारे लुधियाना के लोग सुरक्षित रहें, लुधियाना सुरक्षित रहे। प्रिंसिपल डॉक्टर गाइस फ्रॉम प्रेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेमिनार। ये जो रोड सेफ्टी बना रहे हैं, ये गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस है और एक हमारा जो ट्रैफिक वाले मेहनत करते रहते हैं, वी हैव आवर ओन ग्रुप जो व्हाट्सएप है, इन पे इनकी जो कारगुजारी है इसकी फोटोज आती रहती है। तो कुछ रिस्पॉन्स हम अपनी तरफ से देखते हैं कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि जिसको ग्रीन लाइट मिली है वो बहुत फास्ट आ होते हैं, तो एक्सीडेंट होते हैं। जो ये बच्चों की एज है, बड़ी सेंसिटिव एज है, बड़ी एज के बड़े एज पे होती है, ये किस तरफ जा सकते हैं। हमारे कई दोस्त होते हैं, बड़ा बातें करते हैं, हम लॉन्ग ड्राइव पे गए थे, बहुत फास्ट ड्राइविंग की, म्यूज़िक बहुत सुना, तो सुनने में अच्छा लगता है, पर हमें उनको साथ साथ रोकना भी चाहिए इस कामों के लिए, ना कि उनको इनकरेज करके उनके साथ हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो क्योंकि हम जिस एज के बच्चे उनको ये नहीं पता कि अगर हमारे ऐसी कोई चोट लग जाए, हम सारी उम्र बेड पे लेटे रहे, जहाँ हमारी डेथ हो जाए, हमारे पेरेंट्स पे जो हमारे बहन भाई पीछे रहते हैं उन पे एक ऐसा प्रभाव सारी लाइफ टाइम रहता है, तो घर में एक अजीब सा माहौल रहता है। तो छोटी छोटी चीज़ों से ही हम सेफ्टी के तरफ जा सकते हैं। अगर हमारे पेरेंट्स हैं वो सीट बेल्ट नहीं लगा रहे तो हमें रोकना चाहिए, अगर ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे हैं वो रोकना चाहिए, हमें जिद करनी चाहिए कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें हम अगर डिस्कस करेंगे पॉजिटिव वे में तो हर एक चीज़ का हल हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ों से एक बड़ी हादसा होने से बच जाता है। हमने बोला कि उसके घर वाले दिल्ली से आए थैंक यू करने के लिए, कितनी बड़ी बात है। कल को आप किसी की जान भेड़ बकरियां बन के मत जियो, कल को मरना तो सभी ने, लेकिन कुछ ऐसा लगे हमें कि ऊपर जाके भी जवाब जब देना पड़े तो कुछ ऐसा नहीं कि हाँ हमने कुछ किया है, कुछ पॉजिटिव किया है, कुछ अच्छा किया है, कुछ दूसरों के लिए किया है। कि वो चूक गई। फिर आपने देखा एक लड़का गेंद को होल में डालने की कोशिश कर रहा था, किसी ने थोड़ी सी आवाज़ की, उसका ध्यान आवाज़ की तरफ गया, वो चूक गया। फिर आपने देखा एक गाड़ी में एंजॉय करते लड़के और लड़कियां जा रहे हैं, किसी ने उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, उसका ध्यान भंग हुआ और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गई।
बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें हैं, एक पल में, एक पल जिंदगी और मौत के बीच है, सिर्फ एक पल। आप नीचे की पॉकेट में रखें तो पैंट में से उसको निकालने में वक्त लगेगा या उसको गाड़ी रोकनी पड़ेगी तभी वो दिखेगा। अगर उसके हाथ में मोबाइल होगा, उसके डैशबोर्ड में मोबाइल होगा, उसके ऊपर की पॉकेट में होगा, वो तुरंत निकाल के उसको देखने लगेगा। छोटी सी बात है, क्योंकि सबसे ज्यादा हादसे मोबाइल को लेकर हो रहे हैं और बाकी पुलिस ऑफिसर हमारे बीच में है, आपको ज्यादा बताएंगे। धन्यवाद। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਅਰਜਨਾ ਵਾਡੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦੇਣਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ क्रैक ਕੀਤੇ ਆ। मतलब जो चीज, जो बातें, जो डिसिप्लिन, जो रूल्स एंड रेगुलेशन हमें फॉलो करने के लिए ये आज हमारे बीच में दोस्ती के पैगाम के नाते कह रहे हैं, वो हमें अपनाने होंगे। और एक बात के जाने से पहले मैं जाते जाते सबसे पूछना चाहूंगा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें पुलिस वालों से या पुलिस डिपार्टमेंट से डर लगता है? क्यों? यही तो किसने किया आपने देखा? अगर मैं उसको यहाँ पे लाऊंगी फिर मेरी लाइफ को थ्रेट है, वो मेरे को किडनैप कर सकता है। फिर पुलिस वाले नो इन फ्रंट ऑफ मी ही इज टेकिंग ब्राइब फ्रॉम माय वैन ड्राइवर। कंटिन्यू रहे, सिर्फ अपना, सिर्फ गीतांजलि नहीं, बल्कि आप सब लोग जिस दिन अपनी ड्यूटी समझ जाओगे, सिर्फ एक पुलिस वाले के लिए नहीं, बल्कि पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए नहीं, बल्कि आम आदमी के लिए, कोई भी आदमी हो उसकी मदद कीजिए, सोचिए। वेरी गुड बेटा। एक मिनट सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। पता क्या डिसमिस करते हैं, आपने अपने ड्राइवर को क्या किया बताओ? बोला 5 जो हमारे उंगलियां बराबर नहीं होती, तो जो चीज हमारे नोटिस में आ जाए दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। सिस्टम ऐसा है, हम ये नहीं कहते भी नहीं है। Sir, sorry to interrupt you, but I asked him not to give him and just take his photo or something and give a newspaper or complaint against him. That No, you should tell him like cut our challan yes. if we are wrong. No, he was not wrong. At that time, there was limiting number. आप ही के ही बच्चे हैं जो यहाँ सीनियर सिटीजन बैठे हैं, सारे वहाँ अबव 50 थे। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि वो सब आप ही के बच्चे हैं जो करप्शन कर रहे हैं। किसी का बेटा SHO होगा, किसी का बेटा तहसीलदार होगा, किसी का कोई ट्रैफिक पुलिस में होगा। तो आपने अपने बच्चों को सिर्फ करप्शन करना सिखाया? आपने अपने बच्चों को जो संस्कार दिए हैं वो सिर्फ करप्शन के हैं? उसके अलावा आपने कुछ सिखाया ही नहीं? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैं हर जगह एक अपना एक्सपीरियंस, एक नहीं बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, तो उनके साथ भी मैंने एक एक्सपीरियंस शेयर किया और उनको भी मैंने एक क्वेश्चन किया जो मैं वो बच्चों को नहीं कर सकता। यहाँ जो सीनियर्स बैठे हैं, बड़े बैठे हैं, ये उनके लिए आप समझ सकते हैं। हम सभी जब बड़े माँ बाप इकट्ठे होते हैं तो हम छाती चौड़ी करके बोलते हैं हर मैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में अच्छी एजुकेशन दे रहा हूँ, अच्छे कपड़े दे रहा हूँ, अच्छा मोबाइल दे रहा हूँ, अच्छी गाड़ी है, सब कुछ बहुत कुछ सिखा रहा हूँ, मैं बड़ों की रिस्पेक्ट करनी सिखा रहा हूँ, ये है सब कुछ फलां फलां, सब यही बातें हम बड़े गर्व से कहते हैं। मगर उन बाप माँ में से मैं भी एक हूँ। आज तक मैं उनका एक क्वेश्चन था मेरा, आज तक किसी माँ बाप ने अपने बच्चे को ये बताया कि बच्चा तेरे कंट्री के लिए क्या ड्यूटी है, तेरे कंट्री के फ्लैग के लिए क्या ड्यूटी है? मेरा ख्याल नहीं, शायद यहाँ भी मेरा ख्याल ऐसा माँ बाप कोई नहीं होगा और मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हमारे संस्कार में है ही नहीं है, कभी हमारा ध्यान ही नहीं गया। हम बच्चों को सिर्फ ये बताते हैं अपना पढ़ो, अपने पेट के लिए जियो, अपने बच्चों के लिए जियो, अपने स्टेटस के लिए जियो, बस
कोई कंट्री का मतलब नहीं है, कोई कंट्री के फ्लैग का मतलब नहीं है किसी को, तो फिर आप बातें करप्शन की कर रहे हैं। हमारे और फॉरेन कंट्री में यही फर्क है। एक्सक्यूज मी फ्रेंड प्लीज। हमने अपने संस्कार में कभी बच्चों को बताया ही नहीं कि तेरा कंट्री क्या है, तेरे कंट्री का फ्लैग क्या है। इनकी बेचारों की गलती नहीं है। लेकिन सर ये खुशी नसीब है, इन्हें बहुत अच्छी फैमिलीज मिली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इतने अच्छा स्कूल मिला है। जरा जाकर देखिए झुग्गी झोपड़ियों में, कभी गए हैं आप लोग? प्लीज अपने इसी कमरों को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के, इतना बढ़िया स्कूल एक बार, सिर्फ एक बार कभी ट्रैफिक लाइट पे गरीब बच्चों को देखिए। 86 एशियन गेम में हमारा ब्रॉन्ज मेडल आया था उस टाइम। जब वहाँ मेडल सेरेमनी होती है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टीम लाइन अप होती है। मेडल सेरेमनी होने के बाद जो फर्स्ट कंट्री होता है उस कंट्री का वहाँ नेशनल एंथम बोला जाता है, और हमारे सामने तीनों कंट्री के फ्लैग होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जितना टाइम वो नेशनल एंथम चल रहा होता है उतना टाइम वो फ्लैग जो तीनों कंट्री के स्लो ऊपर हो जाते हैं। तो वहाँ हमारे कंट्री का फ्लैग भी जब वहाँ था, थोड़ा ऊपर को जा रहा था, तो मेरे को उस दिन अलग एक खुशी महसूस हुई थी कि हमने कहीं अपने कंट्री का फ्लैग ऊंचा किया। उस दिन मेरे को पता चला था कि हमारे कंट्री के लिए, हमारे कंट्री के फ्लैग की अहमियत क्या है। मगर क्योंकि हमारे संस्कार में नहीं है, हमारी आदत ही नहीं है, थोड़े दिन के बाद मैं फिर भूल गया। मगर आजकल के बच्चे जो मैं सोचता हूँ हमारे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हमारे से ज़्यादा सब चीज़ें जानते हैं। हाँ, हमारा एक्सपीरियंस जरूर आपसे ज़्यादा है, मगर बहुत कुछ बच्चों से सीखने को मिलता हमें। बड़ों की जो पुरानी आदतें हैं उनमें से भी कुछ आदतें हमारी अच्छी नहीं है जो बच्चे हमें सिखाते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं हर जगह बताता हूँ कि एक बार गाड़ी में जा रहा था तो मैं, बच्चों ने चॉकलेट दी, मैं चॉकलेट खाई और वो पेपर उसका शीशा डाउन किया और बाहर फेंक दिया। मेरी छोटी बेटी बोली, कहती पापा अब तो शर्म कर लो, अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी स्वच्छ अभियान चला रहे हैं। तो सुन के मेरे को शर्म भी आई और अच्छा भी लगा, क्योंकि कम से कम कुछ चीज़ें हैं जो बच्चे हमें हमारे से अच्छा करते हैं। तो उस दिन से मेरी वो आदत बाहर फेंकने वाली चली गई। जिस दिन आप घर जाके रात को सोचोगे ना, ये गाड़ी पापा के पैसे की, स्कूल की फीस पापा। थोड़ा छुट्टी का टाइम है, पर मैनू कुछ गल्लां जिहड़े मेरे जहन च आईयां कहे बिना रुक नहीं होया। मेरे सीनियर अफसर ने भावें तुहानूं बहुत ही बड़मूले विचार दस दस्से ने, परंतु मेरे तो भी रहा नहीं गया। मैं मतलब जबरदस्ती कह सकते हैं, मैं दस ले है तो कृपा करके मैं जरूर ध्यान होर एम ए करने की सोची। मैं डिपार्टमेंट होंदे होंदे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी तो एम ए की। मैं पढ़िया मैं एक मैं आर्टिकल लिखना सी, कोई 2500-3000 वर्ड का कोई लिखना पैंदा। थोड़ी देखते हो भी थोड़ा ज्ञान कितना है। वो मैं पुलिस का जो सोसाइटी की रोल है वो समझने की कोशिश की। तो जी गल मैं तुहानूं दस रहा ये किताबों चो निकली कि अंग्रेज जिहड़े सीगे उन्होंने उपरले अफसर अंग्रेज होंदे सी ते जिहड़ा कुटमार करने वाला काम सी उन्होंने दिनों च वो थल्ले साडे लोगों तो साडे लोगों को कटवाया जाता सी। डर की वजह सी जिहड़ी वो ये सी कि साडे लोग छोटे रैंकों के लोग सी जिहड़े साडे लोगों तो अंग्रेज अपने दिमाग नाल साडे लोगों को कटवाते थे। उस समय नफरत भरी जिहड़ी नफरत अगे बढ़ती साडे हुण थोड़ी पीढ़ी तक भी हले भी नफरत है
पर कदे किसी पुलिस वाले नूं नेड़े हो के देखियो, बच्चे तुहाडे च भी किसी का पेरेंट्स पुलिस वाला होगा। बड़ी होरी तरह की जिंदगी है। किसी के घरे कोई मौत हो जाती है, किसी बजुर्ग की, वो डरदा उस कमरे च नहीं जाता, तो असीं पुलिस वाले रोज़ पता नहीं किन्नियां लाशां नूं चकदे हैं। साडे ते इल्जाम लगदे आ, साडी यूनीफॉर्म ते बड़े इल्जाम लगदे आ। उन्हें डॉक्टर साहब ने तुहानूं एक एग्जाम्पल दी, मैं तुहानूं 1997 मैं चौकी इंचार्ज घुमार मंडी हुंदा सी। मैं एक छोटी जी एग्जाम्पल दिंदा। कुमरा पैलेस की जब VIP साहब ने आना सीगा, मेरी उत्थे ड्यूटी लगी हुई थी। एक डॉक्टर साहब मेरे को आए कि पिछे यूनीवर्सिटी गेट नंबर 2 के कोल एक एक्सीडेंट होया पिया ते एक बंदा बुरी तरह कुचलिया होया ते दूजा बंदा जिहड़ा हैगा वो मिट्टी च धसिया होया। मैं गल 20 साल पिछे की कर रहा, भाई साहब मेरे तो रहा नहीं गया। मैं वो VIP मूवमेंट जी सी उत्थे अपने हैड कंस्टेबल छड्ड के, मैं ASA रैंक सी उदों, मैं अपनी कार लैके उत्थे पहुंचा। मैं देखा जिहड़ा बंदा बुरी तरह कुचलिया होया सी, उहदियां दोने लत्तां मतलब अलग होने वाली सी, सिर्फ नाड़ां दे नाल ही रुकियां होईयां सी। मैं अपनी कार की पिछली सीट पिछे बंद करके उस बंदे को अपनी डिग्गी च पाया, तो वो मेरी कार च की बंदा आया तो मैं टाटा 407 रोक के दूजे बंदे को मैं उस तरह नीचे सिटिया गड्डी दे। असीं फटाफट जाके यूनीवर्सिटी 4 नंबर गेट के विच हो के उन्होंने DMC हॉस्पिटल लैके आए। तो जिहड़ा बंदा बेचारा रेते च धसिया सी वो तो ब्राउन डेड हो गया, तो जिहड़े बंदे दी दोनों लत्तां कट्टियां गईयां सी उसदा खून बहुत पा गया सी। थोड़े दिनों बाद वो सर्वाइव होया, वो ठीक होया, वो मेरे को चौंकी गुलदस्ता लेके आया। मैं भी पुलिस वाला ही है, मैनूं गुलदस्ते नाल सन्मान किया। मैं अज तक कदे भी अपनी सड़क पर जाते ने कदे किसी जे मैं देखा सड़क पर कोई एक्सीडेंट होया, मैं अपनी गड्डी की अगे स्पीड नहीं बदल दी, मैं तो उत्थे रुक के उत्थे चकदा कि सानूं सारिਆਂ ਨੂੰ कुछ करना चाहिए। ये कोई मैं आसान नहीं करता, मेरी ड्यूटी भी है, क्योंकि पुलिस अफसर मन्निया जाता कि 24 घंटे ड्यूटी पर है, हर समय वो ड्यूटी पर है। थोड़ी जी सोच बदलने की लोड़ है, समय के मुताबिक चलने की लोड़ है। हुणे बहुत बड़िया विचार थोनों दसे अफसर ने भी दसे है, मोटिवेशनल मैं तो कहूँगा गौरव जी ने इन्होंने थोनों बड़े वधिया विचार दसे है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट की जिहड़ा उन्होंने तत्त कढ़िया है जी, वो कढ़िया कि 78% जिहड़े एक्सीडेंट्स है उन्होंने वजह ड्राइवर कौन असीं हैं। 78% एक्सीडेंट की वजह ड्राइवर है, तो बाकी जो 22% एक्सीडेंट ने वो कोई जे रोड की जे इंजीनियरिंग की कोई कमी है, किसी होर पक्षों आर्कीटैक्चर कोई प्रॉब्लम है, वो करके एक्सीडेंट होंगे। पर 78% जो एक्सीडेंट हो रहे उन्होंने तो असीं रोक सकते हैं। सर उन्होंने दसिया कि सोच को बदलो, समा ऐसा आ गया जो थोड़े माँ बाप तुहानूं कह देंगे ना कि बेटा पानी का गिलास फड़ाई, जे ब्रदर है तो वो सिस्टर को देखता तू दे दे, वो कहता तू दे दे। पर अज का जो समा है अपने माँ बाप की रिस्पैक्ट करने का समा। सर ने दसिया तुहानूं जिहड़े बच्चे गोल फिक्स करते हैं वो गोल को अचीव करते हैं। सरदार गगनजीत सिंह जो जान लगे, मैं उन्होंने प्राप्तियां तुहानूं इसलिए दसियां कि वो भी थोड़े जिम्मे पहला स्टूडेंट थे। सारे जिन्ने असीं बच्चे इत्थे तुसीं बैठे हो, सारिਆਂ ने IAS भी बन जाना, सारिਆਂ ने IPS भी बन जाना। अपनी अपनी जिहड़ी हालात घरां दे हालात हुंदे आ, किसी के हालात चंगे आ, वो 4-4 ट्यूशनां पढ़दा बच्चा, किसी के हालात उहो जिहे आ जिहड़ा बेचारा। 2 बातें बता दूं आपको, टोटल 2 मिनट आपको दूंगा। इंसान बुरा नहीं होता, बुरा उसका वक्त होता है, बुरे उसके स्टार्स होते हैं। कोई बच्चा, मेरे भी बच्चे हैं, वो भी जिद करते हैं, वो भी गलतियां करते हैं, तो मैं सिर्फ उनके स्टार्स देखता हूं, उनको करेक्ट करता हूं। चंद्रमा हमारा ब्रेन होता है, अगर चंद्रमा खराब हो हमारी माँ के साथ हमारा झगड़ा होता है। मम्मी की हर बात मानो, सुबह आते हुए उनके चरण छू के आशीर्वाद लेके जाओ, चंद्रमा ठीक हो जाएगा। बुद्ध होती है बुद्धि, वो तब खराब होती है जब हम अपनी बहनों से लड़ते हैं। बहनों को प्यार दो, उनकी केयर करो, बुद्धि ठीक हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद हमारा जुपिटर बृहस्पति तब खराब होता है जब हम अपने बुजुर्गों के साथ लड़ते हैं। हम कहते हैं कि हमें मारी जा रहे हैं, हमें नॉलेज है इनको क्या आता है।
बड़े बुजुर्गों को सम्मान दो, बृहस्पति ठीक हो जाएगा। ये 3 चीजें करोगे तो कोई भी ग्रह खराब नहीं होगा। अब राज की बात बता दूं, आपकी उम्र में मैं भी था जिद्दी बहुत ज्यादा, माँ बाप की बात नहीं मानता था, जिस कारण मेरे लड़ाई झगड़े होते थे, कोई काम नहीं बनता था। जिस दिन मैंने इन 3 चीजों को फॉलो किया, उसके बाद मैं दैनिक जागरण में ब्यूरो चीफ बना बहुत बड़े लेवल पे, और 2 बड़ी स्टोरीज मैंने की। पहली स्टोरी थी कि पुलिस कैदियों से डाके मरवाती है, किस तरह से सेंट्रल जेल से रात के टाइम कैदी यूनिफॉर्म में निकलते थे और उनका एक गैंग डाके मारता था। मैंने बीइंग जर्नलिस्ट वो गैंग पकड़ा, उसके बाद वो फ्रंट पेज पे स्टोरी छपी, मुझे धमकियां भी दी गई, लेकिन मैंने फर्ज निभाया। इसी तरह जैसे आप लोग कहते हो क्राइम है, करप्शन है, आप हमें प्रेस को बताओ, हम पुलिस को बताएंगे, मिलकर उसको दूर करेंगे। एक जॉइंट एफर्ट हम लोगों का होगा। और जब मैंने इन 3 ग्रहों को फॉलो करना शुरू किया तो वर्ल्ड का मुझे एक रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर। हमारे साथ है लुधियाना पुलिस के डिप्टी कमिश्नर पुलिस इन्वेस्टिगेशन गगन अजीत सिंह जी, जो हॉकी के ओलंपियन रह चुके हैं और इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं, और भारतीय हॉकी को बहुत बार इन्होंने जिताया है और देश का नाम ऊंचा किया है। और आजकल बहुत बड़े बड़े गैंग्स को, बहुत बड़े बड़े अपराधियों को पकड़कर लुधियाना पुलिस का नाम पूरे विश्व में ऊंचा उठा रहे हैं। सर, आज आपकी ट्रैफिक पुलिस ने एक बहुत बढ़िया कदम यहाँ उठाया, तो उसके बारे में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। ये जो रोड सेफ्टी वीक चल रहा है, उसमें हमारे जो ट्रैफिक के ऑफिसर्स हैं, एडीसीपी सुखपाल पाली, एसीपी क्राइम और एसीपी ट्रैफिक गुरदेव सिंह और उनके स्टाफ ने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों को, शहर के लोगों को, बच्चों को अवेयर कर रहे हैं ट्रैफिक बारे, ताकि शहर में कम से कम एक्सीडेंट हों। और उसमें बच्चों को जो सेमिनार्स लगा रहे हैं इतने बड़े लेवल पे, इसमें बहुत ही बड़ा एफर्ट है। इसमें जो डॉक्टर्स को साथ में इन्वॉल्व किया है, सीनियर्स प्रेस रिपोर्टर्स को इन्वॉल्व किया है, ये एक बहुत अच्छा है जो हमारे ट्रैफिक स्टाफ वाले कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर रहे हैं बच्चों को, लोगों को, ताकि कम से कम एक्सीडेंट हो। सर, आज भी पुलिस वालों का डर बच्चों में या लोगों में ख़त्म नहीं हुआ। उनका यह कहना है कि पुलिस अगर उनके ऊपर कोई जुल्म ढाती है या बिना कारण उनको परेशान करती है तो उसका क्या हल हो सकता है? सर, वो चीज़ें जो बच्चों में आई है, जो डर है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑफिसर्स को ऐसे सेमिनार्स लगाएंगे बच्चों के साथ, और ताकि उनका ऐसे मन में डर ना निकले और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, ताकि वो कोई उनके एरिया में या कोई उनका ऐसी चीज़ क्राइम हो रहा है तो हमें बताएं। जितना उनका डर कम होगा उतना ही एक सोसाइटी के लिए, पुलिस के लिए अच्छा है। तो इस बात पे गौर किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ सेमिनार लगाए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो इत्थे ਅਸੀਂ 23 ਤੋਂ 30 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀਕ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ 4th ਡੇ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਸੀ KVM ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਦਵਾਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, और ट्रैफिक तो अलावा काफ़ी कुछ जो बच्चों ने शेयर करने वाली चीज़ां सी वो भी शेयर कीतियां। तो मैं थैंक्स करूँगा प्रिंसीपल मैम दा, गौरव जी दा। KVM स्कूल में आज बहुत ही सक्सेसफुल रहा आज का ये ट्रैफिक अवेयरनेस वीक का विशेष कार्यक्रम, और सफलता का श्रेय जाता है KVM की प्रिंसिपल डॉक्टर मिसेस नविता पुरी जी को। मैम, क्या क्या था आज में? आज हमारे ट्रैफिक अवेयरनेस जो वीक मनाया गया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ युवा NGO की, और जो हमारे डिग्नेटरीज आए, और बड़ा अच्छा लगा कि इतने बड़े बड़े लोग जुड़े। और मैं बहुत उम्मीद करती हूँ कि जो इनकी सबकी बातें जो उन्होंने बताई हमारे बच्चों को, इसका इम्पैक्ट ज़रूर आएगा बच्चों के ऊपर, और ये टाइम टू टाइम ये अवेयरनेस ज़रूर करनी चाहिए। डॉक्टर पुरी ने बताया कि जो जैसे कि कैसे बचाना है, एकदम इमीडिएट जो फर्स्ट एड देनी
देनी है वो कैसे देनी है। और हमारे जो पुलिस जो ऑफिसर्स हैं उनकी जो सबसे अच्छी एक बात जो मुझे आज पता चली कि आप घबराए मत, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचाएँ। उसका जो पहले जो आपके मन में एक शंका रहती थी कि हैरेस करेंगे हॉस्पिटल वाले जब पुलिस वाले, लेकिन आज मुझे पता चला कि जो पुलिस वाले हैं वो तुम्हें ऑनर करेंगे। तो आई फील इट्स अ वेरी बिग चेंज एंड हमको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा फैलाना चाहिए कि हमें पहली बात तो खुद सेफ्टी रखनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स और सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको ओबे करना चाहिए। और साथ साथ में अगर कोई आपको लगता है कि किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आज ट्रैफिक अवेयरनेस वीक के मौके पर ये विशेष कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा केवीएम में। और आप सभी से भी हमारी यही विनती है वॉइस ऑफ एशियंस की तरफ से कि आप भी सीट बेल्ट हमेशा लगा कर रखें, हेलमेट पहन के रखें, कभी भी रेड लाइट को जंप ना करें। और हाँ, जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अनिल दत्ता के साथ मैं सुखमिंदर सिंह, वॉइस ऑफ एशियंस, लुधियाना।